व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं पिछले 15 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ उसे टीजी या ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो है क्या। ये एक किस्म का फ़ैट होता है बॉडी में, या फ़ैट की एक टाइप होती है जो कि हम खुराक जो करते हैं उसके ज़रिए से हमें मिलती है। और अगर हम एक्स्ट्रा खुराक करना शुरू कर दें तो बॉडी को जितनी कैलोरीज़ वगैरह ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो इसको यूटिलाइज़ कर लेती है। और जो एक्स्ट्रा होता है, यानी जो हम एक्स्ट्रा खुराक करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट्स बच जाती हैं, वो बॉडी जो है उसको स्टोर करना शुरू कर देती है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये बेसिकली एक किस्म की, इसे चिकनाहट भी कहा जा सकता है, लेकिन आसान अल्फाज में फ़ैट्स इसको हम कह देते हैं ताकि व्यूअर्स के लिए आसानी हो। जिस तरह के HDL और LDL बॉडी में दूसरी किस्म के फ़ैट्स होते हैं जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये भी दो किस्म के फ़ैट्स होते हैं और इसमें जो हाई डेंसिटी या HDL जो होता है उसे गुड फैट्स कहा जाता है और LDL जो है ये इसको बैड फैट्स कहते हैं। बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ जानलेवा अमराज भी लाहक हो सकते हैं और ख़तरनाक बीमारियां भी लग सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि एक्सेसिव फूड इनटेकिंग, ज़्यादा खाने की वजह से जब फैट्स बॉडी में एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो वो लिवर में जो है स्टोर होना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली, और उसको बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकती। इसकी एक मुनासिब रेशो होती है जो कि नॉर्मली 150 होती है। 150 to 200 अगर ये चला जाए तो इसे माइल्ड कंडीशन कह लें ट्राइग्लिसराइड की। और अगर ये एक्सेसिव फॉर्म में यानी 500 तक भी कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि चला जाता है तो वो बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है। यानी 200 से अबव हम इसको ख़तरनाक कंसिडर करते हैं और कोशिश करते हैं कि फ़ौरन मरीज़ से कहा जाए कि वो एक्सरसाइज और अपनी खुराक में जो एहतियात कर रहा है उसके अलावा मेडिकेशन लेना फ़ौरन शुरू कर दे। अगर ये बॉडी में बढ़ जाए तो इसमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि LDL का रेशो और HDL का रेशो क्या चल रहा है। अगर तो HDL जो है वो कम है और LDL ज़्यादा है और उसी के साथ ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है तो फिर हार्ट अटैक होने का खदशा होता है। इसी तरह अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, LDL बढ़ा हो तो शुगर होने का मसला होता है। फैटी लिवर एक दूसरी ऐसी कंडीशन है कि जो कि ख़तरनाक होती है और ये भी ट्राइग्लिसराइड की वजह से होती है। तो TG और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो एहतियाती तदाबीर हैं या जो खुराक के हवाले से इसमें एहतियात की जाती है वो तो हम आगे जाके मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इसकी को ऐसी ख़ास अलामात नमूदार नहीं होती जब तक कि कोई आप किसी कंडीशन यानी फैटी लिवर में या आप किसी और डिज़ीज़ में मुब्तला ना हो जाए। व्यूअर्स, नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड बॉडी में जब मामूली लेवल पे या मॉडरेट लेवल पे हाई हो तो उसमें कोई ख़ास अलामात अक्सर नमूदार नहीं होती, लेकिन जब ये नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा एक्सीड कर जाए, लाइक 400 500 इस तरह पहुँचने लग जाए तो अक्सर जो है मरीज़ों में दिल ख़राब होना, मतली होना, नौजिया जिसे कहते हैं, खुराक करने को दिल ना करना, थोड़ी सी खुराक करता है मरीज़ तो फ़ौरन उसका दिल भर जाता है। इस किस्म की अलामात नमूदार होती हैं। कभी कभार पेट में दाईं तरफ जो है वो भारीपन या बोझ सा महसूस होता है या कभी कभार दर्द होता है मरीज़ को। तो इस किस्म की नॉर्मली अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। कभी कभार मरीज़ को जो है वो सर दर्द की शिकायत हो जाती है, जल्दी थक जाता है, कोई काम नहीं कर पाता। अमूमन इस किस्म की अलामात जो हैं वो नमूदार होती हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी एसोसिएटेड कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं कि मरीज़ को जो है वो डायबिटिक ना हो या कोई और उसको कंडीशन ना हो। इसका हाई रिस्क फैक्टर जो है अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो खून की शरियानों में जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का खदशा होता है। इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो उनको इस चीज़ को लाजमन मद्देनज़र रखना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर और ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि होम्योपैथिक जो है वो इसमें किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो अलामात को हम मद्देनज़र रखते हैं कि मरीज़ की अलामात क्या हैं। उन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए जो मेडिसिन बनती है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इनमें प्रेटिगस एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत कॉमनली इसमें इस्तेमाल होती है। कैलकेरिया कार्ब, फ्यूकस, ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जो फैट्स को कम करती हैं बॉडी में। जल्दी मरीज़ थक जाता है, उसको सर दर्द की शिकायत रहती है, उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता। चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम ऐसी दो मेडिसिन हैं जो कि अगर मिला के दी जाए तो मरीज़ जो है अगर उसको खुराक करने को दिल नहीं कर रहा या वो मामूली से खुराक करने से फ़ौरन उसका दिल भर जाता है, खुराक मज़ीद नहीं करता, तो इसमें बड़ा बेहतरीन काम करती है। इसी तरह कुछ और मेडिसिन है जो कि अलामात को मद्देनज़र रख के दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एहतियाती तदाबीर को भी हम ज़रा मेंशन कर लें ताकि जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड लेवल रेज़ड हों या उनको शुगर हो और उसकी वजह से TG जो है वो हाई हो या कोई और इस किस्म की फैटी लिवर की कंडीशन हो
तो उसमें ऐसी खुराक जिसमें कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं उससे एहतियात करनी चाहिए। फ्लूइड्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चिकनाहट वाली चीज़ें जो है, मुरगन ग़ज़ाएँ जो हैं, इनको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। एक्सरसाइज लाजमी जुज़ बना लें अपनी डेली लाइफ का। दिन में कम से कम 2 टाइम तो एक्सरसाइज लाजमन करें, और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोशिश करनी चाहिए कि आधे से पौने घंटे की वॉक लाजमन करें। इसके अलावा इस किस्म की कोई भी एक्सर्शन जो है जिससे आपको जैसे तकलीफ़ होती है तो उसको अवॉइड आप करें। कभी नोट करें इस किस्म की अलामात नमूदार हों, या आप शुगर के मरीज़ हैं और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो रेज्ड है, या आप फैटी लीवर के मरीज़, पता चलता है अल्ट्रासाउंड कराने से कि आपको फैटी लीवर और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो फ़ौरन जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कराएं और अपने किसी नज़दीकी मुआलिज या हॉस्पिटल में जो है अपने आप को जो है जाके दिखाएं और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं।